हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर मनदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनदीप नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं। जैसे हम मोस्टली अपनी ओपीडी में एक चीज़ वॉच करते हैं कि जब भी कोई आके हमें कहता है कि हमारे बच्चे को इन्फेक्शन कैसे हो गया और मेरे को ये खांसी जुकाम सर्दी हुआ था और मेरे बच्चे को कैसे हो गया, जहाँ मेरे से मेरी वाइफ को कैसे हो गया, जहाँ मेरे मदर को कैसे हो गया। तो दोस्तों, आज यही हमने टॉपिक डिस्कशन करना है कि जो इन्फेक्शन है वो एक से दूसरे से कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है। तो चलिए अब आज इसके ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी में या कहीं भी इन्फेक्शन जब ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए 2 मेथड्स होते हैं। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट समझने से पहले आप पहले तो एक चीज़ सुनें, जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन को फैलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन को कैरी करते हैं। अब उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं और फंगाई आ जाता है। ये सारे जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं जो इन्फेक्शन को कैरी करते हैं एक से दूसरे सरफेस पे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द सेंस किसी का भी एक दूसरे के साथ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, किसी पर्सन का पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो ये आज अभी सबसे पहले तो ये डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सबसे पहले कहा जाता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। अब पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट कैसे होगा, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन कैसे होगी इन्फेक्शन की। या तो हम उसमें ट्रांसमिशन होने के लिए जो सबसे ज़रूरी होते हैं सलाइवा, सीमन, वजाइनल डिस्चार्ज, ब्लड, ये सारे एक से दूसरे को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तब हमें इन्फेक्शन होता है, तब हमें कोई ना कोई डिजीज़ से हम प्रॉब्लम कोई हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जैसे किसी भी पर्सन को HIV की प्रॉब्लम है और उसको पता भी नहीं है मुझे HIV है और उसका दूसरे अपने पार्टनर के साथ उसका सेक्स हो जाता है, तो उसमें वो अपने जो वायरस है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो और जिसके साथ सेक्स हो जाता है अब उसको भी कंटामिनेशन हो जाएगा। हो सकता है कि अगर वो मदर प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका जो ट्रांसमिशन है उसके बच्चे को हो जाएगा। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे HIV होगी, एड्स जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। और जैसे हमारा कोई किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है जिसको जैसे HCV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है, अगर उसका ब्लड हमारे उसमें लग जाता है, सर्विस में लग जाता है, किसी भी हमारे कोई भी जहाँ पे हमारा कोई भी कटा हुआ है या कोई भी चोट लगी, अगर उसका दूसरे पर्सन का ब्लड उसका उस जगह पर लग जाता है तो हमें कंटामिनेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, किसी को भी हो सकता है। तो ये है जो डिसीज़ है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऐसे फैलाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं। ड्रॉपलेट क्या होते हैं, जब हम बोलते हैं, खांसते हैं, स्नीज करते हैं, छींकते हैं तो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, ड्रॉप्स निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। अब वो ड्रॉपलेट काफ़ी टाइम तक कई बार होता है कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, कि एयर में टिके रह जाते हैं। अब मानो की बात है कि हम कोई और अदर पर्सन है जो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो उसमें पहुंच जाता है तो उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाती है, ट्रांसमिशन हो जाती है। जैसे अभी चल रहा है कोरोना में बोल रहे हैं कि हाँ जी आप दूरी बना के रखो, डिस्टेंस मेंटेन रखो। तो ये है ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसको बोल देते हैं। अब जो अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले जो इन्फेक्शन आता है वो होता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है कि कई जो बैक्टीरियाज हैं, कोई वायरस हैं, वो काफ़ी टाइम तक एयर में डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेते हैं या एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं। अब उसमें जो आ जाता है वो एयर में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन आता है। और उसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मीजल, जिसको खसरा बोल दिया जाता है। अगर कोई भी पर्सन पहले आप किसी रूम में अगर जाते हैं, अगर वो उससे पहले कोई पर्सन जिसको मीजल की प्रॉब्लम है और वो उस रूम में गया और उसने स्पीकिंग की बोला और स्नीजिंग की, कफिंग की, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में सस्पेंड हो जाएंगे, जहाँ उसका जो सलाइवा है वो वहाँ पे जो मीजल के कंटेंट है वो स्प्रेड हो जाएंगे और आपने वहाँ पे जाके इनहेल कर लिया। आप इमीडिएटली आप भी रूम में चले गए और आपने इनहेलेशन ले ली और इंजेस्ट कर लिए।
तो वो आपको इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगी। अब मिसल की तो खैर इतना, अब जो भी प्रॉब्लम है ये भी फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, इसके भी खांसी सर्दी जुकाम जी जो रैशेस हो गए, पर फिलहाल बट इसकी मीजल मम्स रूबेला की तो वैक्सीन आ गई है, बच्चों को लगती है मोस्टली MMR की वैक्सीन। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो ट्रांसमिशन है, कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स ट्रांसमिशन आ जाता है। अब जिसमें मानो की बात है वो किसी पर्सन को फ्लू लाइक सिम्टम है और उसने छींका या खांसा और वही हाथ उसने किसी डोर नॉब को लगा दिया, या एलिवेटर को लगा दिया, जहाँ कहीं भी किसी भी बुक को लगा दिया और हमको नहीं पता है, जहाँ किसी उसको भी नहीं पता है फिलहाल जिसने लगाया है, तो वो उसको इन्फेक्शन है और हमने जाके वो बुक पकड़ ली, जहाँ हमने वो डोर नॉब को हाथ लगा लिया, टच कर लिया, जहाँ एलिवेटर को टच कर लिया, लिफ्ट के एलिवेटर को, तो वो इन्फेक्शन हमें ट्रांसफर हो जाएगी। अब उसके बाद मानो की बात है कि इन्फेक्टेड, जैसे दूसरा जो इसमें आ जाता है इन्फेक्टेड नीडल्स। अब मानो की बात है कि इन्फेक्शन अब हमने किसी को इंजेक्शन लगाया है और वो उसको हमें नहीं पता कि उसको HIV पॉजिटिव है। अब वो इंजेक्शन लग गया और हमने नीडल ऐसे फेंक दी, कहीं भी फेंक दी, और मानो की बात है वो नीडल किसी को चुभ गई, जहाँ अचानक सडनली हमें ही चुभ गई, तो फिर उसमें हमें ट्रांसमिशन हो सकता है, वो भी ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन में आ जाएगा। और उसके बाद आवे फूड ट्रांसमिशन। फूड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब मोस्टली हम कई बार क्या होता है कि फूड को अच्छी तरह कुक नहीं करते, जहाँ मोस्टली कोई होता है जो चिकन को अगर वो चिकन लेते हैं तो वो अच्छी तरह उसको कुक नहीं करते, तो उसमें जो हमारी जो अंदर इकोलाई जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और वो हमने चिकन कुक नहीं किया, उसमें भी ऑलरेडी इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट्स हैं, तो वो काफ़ी, अगर वो अच्छी तरह से कुक नहीं होते तो एनिमल के और हमारे इकोलाई मिलके एक फूड, जिसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग के सिम्टम क्रिएट करने शुरू कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो ये है इकोलाई के कारण हो जाता है, जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग्स काफ़ी चांस हो जाते हैं। अब उसके बाद आ जाओ कि अगर मानो की बात है जो ड्रिंकिंग पैकेट्स हैं, जो ड्रिंकिंग जैसे मानो की बात है ड्रिंकर कोक हैं या कुछ भी लगा लो, अब कोई जूस है या कुछ भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूस है, और उसको वो अच्छी तरह से कैंड नहीं हो पाए हैं, अगर वो कैन अच्छी तरह से नहीं उसको प्रॉपर अच्छी तरह से बंद नहीं किया गया तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा, तो वो भी अंदर हमारे जाके फूड पॉइजनिंग के चांसेस क्रिएट कर सकता है, कारण हो सकता है उसका फूड पॉइजन का। तो उसके बाद आ जो एनिमल टू पर्सन ट्रांसमिशन। अब एनिमल टू पर्सन ट्रांसमिशन में क्या होगा, एनिमल पर्सन में कैसे ट्रांसमिट करेगा अपने जो इन्फेक्शन है। जैसे मानो की बात है कोई एनिमल, जैसे डॉग बाइट हो गई है, मानो कि डॉग ने बाइट कर लिया, आपको स्क्रैच कर दिया, तो आपको रेबीज की इन्फेक्शन हो सकती है। उसके बाद जैसे प्लेग है, वो रैट बाइट के थ्रू भी हो सकती है। और फिर एंथ्रैक्स आ जाती है, जो जैसे शीप बाइट या कुछ भी कह लो उसके कारण भी हो जाती है, शीप्स में मोस्टली पाई जाती है एंथ्रैक्स वायरस। और उसके वेस्ट नाइल, ये मोस्टली बर्ड्स में पाया जाता है। ये सारी चीज़ इससे होता है एनिमल टू पर्सन ट्रांसमिशन। अब उसके बाद आ जाओ इंसेक्ट बाइट, 5th नंबर में हम कह देते हैं इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट में क्या हो जाता है, जैसे मॉस्किटोज आ गए, फ्लीज आ गई, ये सारे इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं। एक मानो की बात है कि मच्छर आया और उसने इन्फेक्टेड होस्ट को काटा, बाइट किया। इन्फेक्टेड होस्ट क्या होता है, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है। अब वो पहले इन्फेक्टेड था, उसने उसको काटा और मानो की बात है वो मच्छर कहीं भी उड़ता गया और हमें, मानो कि हम बैठे हैं, हमें काट लिया, तो पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन होगा वो इंसेक्ट के जरिए होगा। ठीक है, अब उसमें मोस्टली एग्जांपल्स क्या आ जाती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारे इंसेक्ट ट्रांसमिशन है। अब उसके बाद 6 नंबर पे जो आता है इन्वायरमेंटल रिजर्वायर्स। और इन्वायरमेंटल फैक्टर मोस्टली कौन से होते हैं, जैसे हमारे एयर होगी, सॉइल होगी और वाटर हो गया। अब इसमें जो वेजिटेशन होती है, जैसे वेजिटेबल्स उगती हैं मिट्टी में, अब जो कई बार क्या होता है कि उसमें से कुछ इन्फेक्शन वेजिटेबल में होता है, कैरी कर लेती हैं वेजिटेबल, और हम कई बार हमारे पास पहुंच जाती हैं, वॉश भी नहीं करते अच्छी तरह से, प्रॉपर उसको वॉश भी नहीं करते, तो उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आपने सुना होगा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, उसमें क्या है कि मोस्टली जो वॉर्म है वो ब्रेन के अंदर चला जाता है, कि उसका कारण क्या होता है कि हम उसके एग्स हम अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। और एग्स का जैसे मोस्टली बोला गया कि जो
पत्ता गोभी है उसको नहीं खाना है, वो आप उसको खाते हैं तो उसमें मोस्टली उसके एग्स रहते हैं इंसेक्ट्स के, तो उसका एग्स हम इंजेस्ट कर लेते हैं और वो मोस्ट हो सकता है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है और जिससे हमारे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें दिमाग में कीड़ा जिसको बोल देते हैं और उससे कई सिम्टम्स आते हैं, जैसे दौरे पड़ना हो गया, हेडेक होना, कई बार बेहोशी हो जाना, अनकॉन्शियसनेस हो जाना, सडन अनकॉन्शियस हो जाना, तो ये काफ़ी उसके साथ सिम्टम होते हैं और काफ़ी डेंजरस भी होता है ये। तो ये चीज़ें आती हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हमारे अंदर इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है और यही एजेंट्स हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं और इनको मोस्टली इनको किल करने के लिए हमें सबसे बेस्ट जो होता है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी होती है। अब इम्यूनिटी जब हम बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करना हम देखा जाए तो उसमें सबसे पहले तो हमें मोस्टली क्या होता है कि मैं पहले ही बता चुका, एक तो पानी सबसे ज़्यादा पिएं जितना आप पी सकते हैं। उससे क्या होता है, बॉडी के टॉक्सिन जितने भी आप ले रहे हो आपको पता भी नहीं, आप इंजेस्ट कर चुके हो, जहाँ आप जैसे भी आपने ले लिए हैं वो आपके बाहर हो जाएंगे यूरिनेशन के थ्रू, जहाँ स्टूल पासिंग के थ्रू। और उसके बाद आप आ जाइए, जैसे एक नेचुरल जो रेमेडी है, एक आंवला सबरस लें, गिलोय सबरस लें, इन दोनों को मिला के सुबह खाली पेट इनको लें, क्योंकि आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और उसके बाद जो गिलोय होती है, गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत पाए जाते हैं जो हमारे बैक्टीरिया से, जहाँ कोई भी हमारा पॉजिटिव फैक्टर है उससे इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है और उससे वो बाहर भी कर देता है, तुरंत उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं अपनी बॉडी को सही रखने के लिए, किसी भी वायरस इन्फेक्शन के से बचने के लिए और किसी वायरस के ट्रांसफ़र होने से, कोई बैक्टीरिया ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, सब चीज़ें फिट रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।